मैं राहुल विद्या मंदिर क्लासेस हमीरपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई को जारी रखते हुए आप लोगों की क्लास में 9th और हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कोरोना काल चल रहा है तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है, कोई कहीं जा भी नहीं रहा है, तो ऑफलाइन क्लास हम लोगों की नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपकी पढ़ाई के निरंतर रखते हुए आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों, हम आज देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस क्या है, कितने नंबर का क्या आता है। तो देखते हैं फिर जो हम लोगों का सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान जो बच्चों ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसे इंग्लिश में सोशल साइंस पढ़ा जाता है। तो बच्चों, हम लोग का जो सामाजिक विज्ञान है 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो हम लोगों का पहला भाग है इसे इतिहास के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ा जाता है। और जो बच्चों हम लोगों का दूसरा भाग है इसे हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। भूगोल यानी इसे इंग्लिश में जियोग्राफी पढ़ा जाता है। और बच्चों जो हम लोगों का तीसरा भाग है इसे हम लोग नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में सिविक्स पढ़ा जाता है। और बच्चों जो हम लोग का अंतिम पार्ट है इसे हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे जो सामाजिक विज्ञान के 4 भाग हैं, जैसे इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी जियोग्राफी, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। जो आपके पाठ्यक्रम में जो 4 भाग हैं, अब जानते हैं हम इनके अंदर कितने आपके चैप्टर हैं, क्या सिलेबस है और कितने नंबर का आता है। तो बच्चों हम लोग जो देख चुके थे 4 भाग, अब आइए हम उनमें से एक भाग को लेते हैं। जो हम लोगों का पहला भाग था इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री। इसको बच्चों 3 खंडों में विभाजित किया गया है। जो हम लोगों का पहला खंड है, पहले खंड में हम लोग जो है घटनाएं एवं प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोगों का दूसरा खंड है इसमें हम लोग जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। और बच्चों जो हम लोगों का तीसरा खंड है इसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति, पहचान एवं समाज। बच्चों जो हम लोग का इतिहास था वो 3 खंडों में विभाजित किया गया है। इसको खंड 1 में घटनाएं प्रक्रिया है, खंड दूसरे में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज है, और जो खंड हम लोगों का तीसरा है तो बच्चों संस्कृति, पहचान एवं समाज है। अब बच्चों जानते हैं इनके बारे में। इसमें जो हम लोगों का पहला पार्ट है यानी पहला चैप्टर है, इसमें है फ्रांसीसी क्रांति। तो बच्चों जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति, तो हम लोग ये जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इसका क्या रीजन था, क्यों की गई थी आदि। और जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है वो था यूरोप में साम्राज्यवाद, यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूस की क्रांति। तो बच्चों जो हम लोगों का दूसरा चैप्टर है इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूस की क्रांति। जो हम लोगों का तीसरा है बच्चों उसमें जो नास्तिवाद, जिसको हम लोग नाजीवाद भी पढ़ सकते हैं, नाजीवाद एवं हिटलर का उदय।
बच्चों हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे नाजीवाद या नासीवाद एवं हिटलर का उदय। और जो हम लोग का दूसरा खंड है, इसमें जो हम लोग का पहला चैप्टर है बच्चों, हम लोग देखते हैं जो दूसरा खंड है, हम लोग के दूसरा खंड में जो पहला चैप्टर है इसमें है वन, समाज एवं उपनिवेशवाद। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर में वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है वो है हम लोगों का आधुनिक विश्व में चरवाहे। बच्चों जो चरवाहे होते हैं, जो मतलब गाय भैंस आदि बकरियों को चराते हैं। और जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है इसमें है किसान एवं काश्तकार। बच्चों अब आप लोग देख रहे होंगे दो चीजें लिखी है, किसान एवं काश्तकार। तो बच्चों जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसान अपनी ही जमीन में खेती करें, पर जो काश्तकार होते हैं इनकी खुद की जमीन होती है और ये अपनी खुद की जमीन में खेती करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग कहा जाता है। तो बच्चों जो हम लोग तीसरा खंड है इसमें जो पहला चैप्टर है वो है खेल एवं राजनीति, जिसके अंतर्गत है क्रिकेट की कहानी। तो बच्चों आप लोग जानते हो क्रिकेट कितना अच्छा गेम होता है, तो हम उसकी कहानी उसके बारे में जानेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ था, किस देश का खेल है। बच्चों जो हम लोग का दूसरा जो अंतिम चैप्टर है, बच्चों जो हम लोग दूसरा अंतिम चैप्टर है वो हम देखेंगे उस टाइम का क्या पहनावा था, पहनावा एवं संस्कृति क्या थी। तो बच्चों हम लोग इतिहास का सिलेबस देख चुके थे, आइए अब हम भूगोल का सिलेबस देखते हैं। जो हम लोग का बच्चों भूगोल का सिलेबस है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों इसमें है जो हम लोगों का पहला चैप्टर है वो है भारत आकार एवं स्थिति। और बच्चों हम लोग का दूसरा चैप्टर है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। और बच्चों जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है उसमें अफवाह या जिसको हम जल प्रणाली पढ़ते हैं। और बच्चों जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर है अफवाह यानी जल प्रणाली। और जो हम लोगों का चौथा चैप्टर है वो है बच्चों जलवायु। और बच्चों जो हम लोगों का चौथा चैप्टर था वो था जलवायु। जो हम लोग का पांचवा चैप्टर है वो बच्चों प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। और बच्चों जो हम लोगों का छठवां चैप्टर है वो है बच्चों जनसंख्या। तो बच्चों हम लोगों के भूगोल के सिलेबस में बस ये 6 ही चैप्टर हैं। हम लोगों का पहला चैप्टर है भारत आकार एवं स्थिति। बच्चों जो हम लोग दूसरा चैप्टर है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर है अफवाह जल प्रणाली यानी जल की क्या व्यवस्था है, नदियां नाले आदि वगैरह इसमें हम सब पढ़ेंगे। और जो हम लोगों का चौथा चैप्टर है वो है जलवायु। जो हम लोगों का पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। और जो हम लोगों का लास्ट चैप्टर है बच्चों वो है जनसंख्या। तो बच्चों हम लोगों के सिर्फ भूगोल के सिलेबस में बस इतने ही 6 चैप्टर हैं जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे। बच्चों हम लोग भूगोल का सिलेबस देख चुके थे, आइए हम लोग अब जो हम लोगों का तीसरा पार्ट है नागरिक शास्त्र, जिसे हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वो बच्चों समकालीन विश्व में
लोकतंत्र। और बच्चों जो हम लोगों का दूसरा चैप्टर है वो है लोकतंत्र क्या और क्यों। और बच्चों जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर, तो बच्चों जो दूसरा चैप्टर था हम लोगों का लोकतंत्र क्या और क्यों, और जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर है बच्चों वो है संविधान निर्माण। और बच्चों जो हम लोगों का चौथा चैप्टर है वो है चुनावी राजनीति। और जो हम लोगों का, तो बच्चों हम लोगों का चौथा चैप्टर था वो था चुनावी राजनीति। तो जो हम लोगों का पांचवा चैप्टर है वो है संस्थाओं की कार्य प्रणाली। भाई जो हम लोगों का छठवां चैप्टर है वह लोकतांत्रिक अधिकार। तो बच्चों जो हम लोग जो नागरिक शास्त्र का सिलेबस है इसमें जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, मतलब समकालीन जो विश्व है उसमें लोकतंत्र क्या है, क्या क्यों है। और जो हम लोग दूसरा चैप्टर है वो है लोकतंत्र क्या और क्यों, मतलब लोकतंत्र क्या होता है और क्यों होता है। जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर है संविधान निर्माण, संविधान निर्माण कब हुआ था, क्यों किया गया था, क्या कारण था। जो हम लोगों का चौथा चैप्टर है वो है चुनावी राजनीति, चुनावी कैसा होता है, चुनाव राजनीति वगैरह सब पढ़ेंगे इसमें हम। जो हम लोग पांचवा चैप्टर है वो संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जो हम लोग की संस्थाएं होती हैं उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, क्या कार्य करते हैं। और जो हम लोगों का छठवां चैप्टर है वो है लोकतांत्रिक अधिकार। तो बच्चे बस नागरिक शास्त्र का इतना ही सिलेबस है, आपके 6 चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोगों का अगला टॉपिक, अगला पार्ट आता है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इसमें बच्चों हम लोग बस इसमें 4 ही चैप्टर जो दिए गए हैं। जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो है पालमपुर की कहानी। बच्चे पालमपुर एक गांव है, उसकी हम लोगों को कहानी पढ़नी है कि वहाँ का रहन सहन, जीवन क्या कैसा है, वहाँ की जीविका कैसी है। जो हम लोगों का पहला चैप्टर था पालमपुर की कहानी। जो हम लोगों का दूसरा चैप्टर है बच्चों वो है जनसंख्या संसाधन के रूप में। और बाद जो हम लोगों का तीसरा चैप्टर है वो है निर्धनता एक चुनौती। और बच्चों हम लोगों का जो अंतिम चैप्टर है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो बच्चों हम लोग को जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है उसके 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है पालमपुरी कहानी, एक पालमपुर एक गांव है, इससे हम लोगों को कहानी पढ़नी, वहाँ का जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं। और हम लोग का दूसरा चैप्टर है जनसंख्या संसाधन के रूप में। इसमें हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके साधन क्या हैं, जनसंख्या के क्या उपाय हैं, वो सब पढ़ेंगे। जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता यानी गरीबी। गरीबी बच्चों मतलब पढ़ेंगे गरीब लोग, गरीबी किस कारण होती है, क्या करना चाहिए। और चौथा चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, ये मतलब भारत में खाने पीने की सुरक्षा कैसी है, क्या कुछ। बस बच्चों जो हम लोग 4 पार्ट हैं सोशल साइंस के, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। बस बच्चों उनके ये पाठ्यक्रम था आपका। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।